भिंडी की सब्ज़ी कुछ नए और अलग तरीके से बनाइए। जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप एक की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। भिंडी को वॉश करने के बाद इसे एक कपड़े पर फैला देंगे ताकि इसका पानी है वो सूख जाए। और अब इसे कट कर लेते हैं। इसके दोनों एंड को कट करके निकाल देना है और इसके बाद इसे इस तरीके से बीच से कट कर लेना है। इसके बाद इन दोनों हिस्सों को बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें थोड़े छोटे पीस भी कट कर सकते हैं। तो सारी भिंडी को हमें कट करके रेडी कर लेना है। इसके बाद एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल हल्का गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/4 कप कच्ची मूंगफली डाल देंगे और इस मूंगफली को चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मूंगफली है पूरी तरीके से पक ना जाए। अगर आप पास पहले से भुनी हुई मूंगफली है तो आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल कर लें, आपको अलग से मूंगफली नहीं भुनना पड़ेगा। मूंगफली को लगातार चलाते हुए भुनिएगा। ये देखिए मूंगफली अच्छे से भुन गई है और इसमें हल्का कलर चेंज भी आ गया है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। इसके बाद 5 हरी मिर्च और 5 लहसुन ले लेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। कढ़ाई में लगभग आधा चम्मच ऑयल बचा है, इसी ऑयल में ही लहसुन और मिर्च को भून लेंगे। भुनने से पहले मिर्च को हाफ पीसेस में कट कर लेना है। इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक इन पर अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए हमारी लहसुन और मिर्च अच्छे से भुन गई है। आप देख सकते हैं इस पर कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अब इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब ये जो हमारी भुनी हुई मूंगफली है ये हल्की ठंडी हो चुकी है, इसका हमें छिलका निकाल लेना है। आप इस तरीके से उंगलियों से भी निकाल सकते हैं या फिर अपने हाथ पर थोड़ी मूंगफली ले लें और इस तरीके से रगड़ लें, इससे जो छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। या फिर आप इन मूंगफलियों को एक कपड़े पर डालकर कपड़े से ही मसल लें तो भी छिलका अलग हो जाता है आसानी से। सारे छिलके अलग करने के बाद एक कलछी ले लेंगे, ये जो हम यूज़ करते हैं ना पूड़ी छानने के लिए, वही वाली लेनी है। और इसके ऊपर मूंगफली रखकर इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे छिलके को। आप देख सकते हैं छिलका बहुत आसानी से अलग हो जा रहा है। इसके बाद इसे एक प्लेट पर ले लेंगे। अगर 1-2 मूंगफली पर छिलके रह भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मूंगफली को एक खलबट्टे में डाल देंगे और इसे दरदरा क्रश कर लेंगे। कूटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब इसमें जो हमने लहसुन और मिर्च भुनी थी वो इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही में इसमें जाएगी आधी मुट्ठी धनिया की पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लेंगे। अच्छे से क्रश करिएगा, जो लहसुन अदरक और धनिया है वो पीनट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से क्रश हो चुकी हैं। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और ये देखिए हमने सारी चीज़ों को दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और भिंडी बनाना शुरू करते हैं। अब सेम कढ़ाई में लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटकने लगा है। अब इसमें जाएगा एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो प्याज हैं वो हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। ब्राउन नहीं करिएगा, बस सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। प्याज को लगातार चलाइएगा, ये जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो हमने भिंडी कट की थी वो इसमें डाल देंगे। अब इस भिंडी को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा। अगर इसे बहुत ज़्यादा चलाएंगे ना तो ये जो भिंडी है वो रेशे छोड़ने लगेगी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। इसे ढकिएगा नहीं और हल्के हाथ से ही चलाइएगा, बस कलछी को नीचे ले जाइएगा, ऊपर आके पलट दीजिएगा। लगभग 4 से 5 मिनट होने के बाद अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके साथ ही में इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। भिंडी को हल्के हाथ से ही मिक्स करिएगा ताकि जो भिंडी है वो तार न छोड़े। अब इसमें जो हमने मिक्सचर कूट कर रखा था वो डाल देंगे और इसे भिंडी के साथ मिक्स कर लेंगे। मूंगफली की वजह से इस सब्ज़ी में हल्का सा क्रंची टेस्ट आएगा, जिसकी वजह से सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब ये बना कर देखें। अब इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे।
इसके कलर को इन्हांस करने के लिए मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे। इस सब्ज़ी को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। और इसी के साथ भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसमें अब लास्ट में थोड़ी धनिया पत्ती डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी की खास बात यह है कि आप इसे दाल चावल रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं भिंडी अच्छे से पक गई है। अब गैस को कर देंगे बंद। आप इसे लंच में खाएं, डिनर में खाएं या फिर सफ़र में ले जाएं, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसे कर लेते हैं सर्व। यह सब्ज़ी इतनी बढ़िया लगती है खाने में कि इसके आगे आपको चटनी अचार भी फीके लगेंगे। रेगुलर भिंडी की सब्ज़ी से बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरह की सब्ज़ी बना कर देखिए, ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।